IEEE की आपने टोटल 6 क्लासेस देख ली थी। जिसने पिछले 6 क्लास नहीं देखा है वो पिछली क्लास को पहले देखो, फिर आप लोग 7वीं क्लास देखना, तब जाके आपको क्या है कि समझ में आपको पूरी तरीके से आएगा। तो पिछली क्लास जो हम लोग जिसने देखा नहीं है वो देख लो, फिर जाके आपको आगे की जो क्लास है जो आपको कंटिन्यूसली समझ में आएगा। और जो पिछली क्लास हम लोग का चल रहा था उसमें हम लोग रेजिस्टेंस को क्या कर रहे थे, हम लोग सीरीज और पैरेलल में जोड़ रहे थे। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे थे, और उसमें हम लोगों ने क्या देख लिया था लास्ट में कि सीरीज कनेक्शन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, उसके हमने न्यूमेरिकल देखे थे। जिसने नहीं देखा हो पिछली क्लास देखो, जाकर के चेक करो। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हम लोग देख रहे थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्या बताया था, जब कभी भी हम किसी सर्किट को क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हैं। मतलब जो इसका किसी भी रेजिस्टेंस का पहला है उसको पहले के साथ में, दूसरा है उसको पहले, दूसरे का पहला उसको भी पहले के साथ में जोड़ेंगे, तीसरा है उसके पहले को पहले के साथ में जोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार का कनेक्शन अगर हम लेके चलते हैं तो क्या होता है, वो जो कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास में क्या बनता है, वो आपके पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। सपोज करो ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। अगर इसको क्या करें, ये इसका मान लो पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा हो गया, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो हम क्या करें, पहला को पहले के साथ में जोड़ दिया ये, और दूसरा को हमने दूसरे के साथ में जोड़ दिया। अगर इस प्रकार का कोई भी कॉम्बिनेशन हम तैयार करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो कहाँ फाइंड आउट करेंगे, इसमें से या तो यहाँ पे लगा के देख लें, या तो यहाँ लगा के देख लें, या तो यहाँ लगा के देख लें। मतलब कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वोल्टेज क्या मिलेगा, वोल्टेज जो है हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब वोल्टेज जितने भी पॉइंट आपके पास में होंगे उन सभी पॉइंटों पे वोल्टेज आपको सेम ही मिलेगा। करंट क्या होगा आपके पास में, अलग अलग मिल सकता है। करंट क्या होगा इसमें, अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे, लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इस पे सेम मिलेगा। करंट आपके पास में क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे करंट I1 मान लें, यहाँ पे I2 मान लें, I3 मान लें, तो ये क्या होगा, अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे। वहीं वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे V मिलेगा आपको, यहाँ पे V मिलेगा आपको, यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, V ही मिलेगा। लेकिन सीरीज में क्या था कि वोल्टेज क्या मिला था, हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग मिल रहा था। वहीं करंट की बात करें तो करंट क्या मिल रहा था उसमें, करंट उसमें क्या मिल रहा था आपको, सेम मिल रहा था। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होगा, आपको वोल्टेज तो क्या होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा आपको सेम मिलेगा, और करंट क्या होगा आपके पास में अलग अलग होगा। और अगर टोटल करंट की बात करें, अगर टोटल करंट को हम अगर I से डिनोट करते हैं तो I किसके बराबर होगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। तो टोटल करंट है, जितने भी करंट अलग अलग ब्रांच के निकलेंगे उन सभी को जोड़ने के बाद जो आपके पास में करंट आएगा वो क्या होगा आपका, वो आपका टोटल करंट उस सर्किट का आपके पास में होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में करंट के लिए और वोल्टेज के लिए। अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो अगर इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मानते हैं और इसको R3 मान लेते हैं, सपोज करके हम चल रहे हैं। तो अगर हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालेंगे इसका, Req का कैसे निकाल सकते हैं इसको हम, Req जो होगा वो किसके इक्वल टू होगा, वो बराबर होगा आपके पास में 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3। इसके इक्वल टू होगा कौन सा, जो टोटल इसका रेजिस्टेंस इस सर्किट का आपके पास में आएगा। और एक बात क्या होता है और कि अगर किसी भी सर्किट में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना है, मतलब घटाना है, तो हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस उन सभी को क्या करेंगे, हम पैरेलल में लगा देंगे। और अगर हमें बढ़ाना है तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं। अगर यही सीरीज में सर्किट होता है तो हमारे पास क्या होता है, टोटल इक्विवेलेंट। ये किसका लिए है, पैरेलल के लिए है। और अगर यही पॉइंट हमारे पास में क्या होता है, सीरीज के लिए होता, तुम क्या करते हैं, सीरीज के लिए आप सबको पता होगा क्या होता है, R1 प्लस में
R2 प्लस में R3 प्लस में R4 डॉट डॉट जितने भी आएगा वो सारे सारे क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसका सिंप्लीफिकेशन आप सबको आता होगा, नहीं आता हो तो हम फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला टर्म है इसका क्या करेंगे हम, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर टर्म सारे डिफरेंट है ना तो क्या होता है, आपस में सारे क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हो गया, R1 प्लस में सॉरी R1 R2 और R3। अब ऊपर में क्या आएगा, अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को लेते हैं। तो इस वाले टर्म का जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इससे क्या करेंगे, पूरे में से हम डिवीजन करेंगे। तो पूरा में डिवीजन करेंगे तो देखो क्या खत्म हो सकता है इसमें से, R1 यहाँ पे भी है, R1 यहाँ पे भी है। तो R1 आपके पास में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच क्या गया यहाँ पे बच गया आपके पास में R2 R3, बीच में क्या सिंबल है, प्लस का, तो प्लस का सिंबल। अब हम इसमें आएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से क्या कैंसिल होगा, R2 कैंसिल होगा क्योंकि R2 यहाँ पे भी है, R2 यहाँ पे भी है। तो क्या बच गया आपके पास में, देखो R1 एंड R3 R3 प्लस। अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, R3 कैंसिल हो जाएगा। हर एक में क्या करेंगे, तो ये वाला टर्म है ना, इसमें से क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आपका कैंसिल होगा, यहाँ से आपका R3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, R1 और R2। और अगर हमने क्या बताया था, अगर इसका रिजल्ट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो नीचे वाला टर्म है उसको क्या करेंगे, हम ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, नीचे लेके चले आएंगे। तो क्या होगा, कैसे हम इसको लिखेंगे, अगर इसका टोटल रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसमें, R1 R2 R3 अपन में क्या हो गया, R2 R3 प्लस में R1 R3 प्लस में R1 R2, यही लिखेंगे ना टोटल। क्योंकि मैंने बताया क्या था कि जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, इसमें नीचे कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें कि अब कोई क्वेश्चन उठा करके पहले देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सपोज करो हमारे पास में ये क्वेश्चन है 20 10 20 या 140 रहता है किसी को। ठीक है, ये हमारे पास में कोई क्वेश्चन है और इसको कहा गया है कि पैरेलल में जोड़िए, पैरेलल में कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस, या फिर कनेक्ट करना हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट हमें इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में करना है। तो पैरेलल में कैसे जोड़ोगे, आप सबको पता है, क्या करोगे, इस वाले को इसके साथ जोड़ दोगे और इस वाले को इसके साथ में जोड़ दोगे, तो ये सर्किट कौन सा बन गया आपके पास में, पैरेलल बन गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है, आप चेक कर सकते हो क्या कि सर्किट किस चीज में है, ये पैरेलल में या फिर और ये सीरीज में। अगर ये सर्किट पैरेलल में है तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर हमारे पास में क्या है सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला अब देख लेंगे क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल मैंने क्या बताया था, चेक करने का एक और भी तरीका है कि अगर हम इसको बाई चांस यहाँ से ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सर्किट तो चलता रहेगा ना, क्योंकि सप्लाई इसको तो यहाँ से मिल जाएगा और इसको यहाँ से मिल रहा है न्यूट्रल, इसको भी यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा। मतलब क्या कंडीशन होता है कि पैरेलल में क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट खराब होता है तो वही सर्किट आपके पास क्या होता है, वो पॉइंट आपका बंद होता है, अदरवाइज सारे का सारे पॉइंट क्या होता है उसमें चलते रहते हैं। लेकिन अगर वही सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट खराब होगा तो सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास में, वो सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो गया, 1 में 20 प्लस 1 में 40 प्लस 1 में 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबको निकालने के लिए आता होगा, 20 40 20, 2 से लेके चले तो क्या हो गया, 10 20 10, फिर 2 से 5 10 5, अब किससे चलेगा, 5 से चलेगा, तो 1 2 1। अब इसको क्या करेंगे, सारा टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 2 इंटू में 5 इंटू में 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5
20 और 20 का 2 क्या होगा 40, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 40। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे, तो 40 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में लगेगा, 2 बार में मतलब खत्म हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा ये, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में 2। डिवाइड करने के बाद जो टर्म आएगा ना हमारे पास में, उसको क्या करते हैं ऊपर वाले के साथ में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 को अगर हम इसके साथ डिवाइड कर दिए तो क्या होगा 2, और जो 2 आ गया उसको यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे आपके पास में बच गया 2। अब इसको करेंगे तो कितना बच गया 1, और इसको 1 के अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस, अब यहाँ पे भी 20 है तो कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या होगा यहाँ पे अपने पास में बच गया, अपने पास में बच गया यहाँ पे 2। अब सबको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो 4 अपॉन में 5 ना, 5 अपॉन में कितना हो गया 40। हमने क्या बोला था, जब हम आगे इसको करेंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे करेंगे और नीचे वाले को हम क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, तो क्या हो गया आपके पास में 40 अपॉन में 5 कट कर दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे आपके पास में बच गया 8, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो आपके पास में आ जाएगा 8 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं किसका, किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पैरेलल में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन इस पर हम क्या करते हैं और भी देखते हैं, और उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि करंट किसी भी सर्किट में कैसे निकालेंगे इसका पैरेलल में, हम वो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, 3 रेजिस्टेंस 4 ohm 6 ohm and 4 ohm 12 ohm 6 ohm, 4 ohm 12 ohm 6 ohm connected in parallel, connected या फिर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल connected in parallel and connected in parallel if the total current is taken is 12 ampere, if the total current taken is 12 ampere, find the current through the each resistance, find the current through each resistance in the circuit and, ठीक है, एक तो पहला पूछ लिया कि आपको हर एक पॉइंट पे कितना करंट होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, और तीसरा क्या है इसमें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये 3 चीजें आपसे पूछा गया, क्या क्या चीज कहा गया है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन किया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या है, एक सर्किट में कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू इसने गिवन कर रखा है, पहला 4 ओम का है, दूसरा 12 ओम का है, तीसरा 6 ओम का है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब सभी को हमें क्या करना है पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो करते हैं। पहला हो गया आपके पास में 4 ओम, दूसरा कितना हो गया 12 ओम, तीसरा कितना होगा आपके पास में 6 ओम, 4 12 और 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ दिए बस।
अब इसने क्या बोला, इसमें हमें क्या करना है, 12 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करना, 12 एम्पियर इसको दे दो, ये लो जी 12 एम्पियर को करंट दे दिया। अब हमें क्या क्या निकालना है कि यहाँ पे करंट क्या होगा 5, क्योंकि करंट पैरेलल क्या होता है, अलग अलग होता है, तो हमें I1 की वैल्यू पता करना है, I2 की करना है और I3 की करना है। और इसने दिया क्या है, I की वैल्यू दिया है, मतलब जो हमारे पास जो सब तीनों करंट का योग है ना, I की वैल्यू इसने क्या कर दिया, दे दिया कितना 12 एम्पियर। और हमें क्या फाइंड आउट करना, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, सबको अलग अलग वैल्यू में निकालना, I1 क्या होगा, I2 क्या होगा और I3 क्या होगा। फिर इसने क्या पूछा है कि इसका वोल्टेज भी क्या होगा, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर सर्किट पैरेलल में है तो हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे टोटल। तो कितना हो गया आर इक्यू, कितना हो गया इसका ये बताओ सबसे पहले। तो क्या हो सकता है, आर इक्यू क्या हो गया, पैरेलल में है तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 में R1, तो यानी क्या हो गया 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, 3 ही है ना, ठीक है। तो हमारे पास में क्या क्या हो गया, अब देखो यहाँ से 1 में 4 R1 ही हो गया, 1 में 12 एंड 1 में 6। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 12 6 का एलसीएम निकालेंगे, 4 12 और 6 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 12 और 6 का क्या करेंगे एलसीएम, 2 से 2 6 3, अब किसे चलेगा 3 से 2 2 1, यही होगा ना। अब क्या हो गया, 2 3 6 दूनी 12 12 दूनी 24, इसका एलसीएम कितना हो गया आपके पास में 24। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 6, तो 1 गुना में 6, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या हो गया 6 प्लस में 12 को 24 से करेंगे तो 2 प्लस में यहाँ पे क्या हो गया 6 को अगर 24 से करेंगे तो 4, यही हो गया ना। अब टोटल को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे पहले, तो कितना हो गया 6 2 8 4 12, 12 पर में 24। अब टोटल क्या हो गया, जो रिजल्ट आया उसको हम क्या करेंगे, उलटेंगे, तो क्या हो गया बताओ 24 अपॉन में 12, यानी 12 दूनी 24। रेजिस्टेंस इसका टोटल कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया इसका, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया वो कितना हो गया 2 ओम। अब हमें क्या पता है, V बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, V इक्वल टू क्या होता है I R, हमें पता है फॉर्मूला क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो क्या हो गया, वोल्टेज हमें निकालना है, पहला ये पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो क्या हो गया वोल्टेज क्या होता है फॉर्मूला में, I गुना में R, यही होता है ना। तो I कितना अपने पास में है 12, रेजिस्टेंस कितना आ गया 2, तो यहाँ तो वोल्टेज सप्लाई कितना हो गया 24 वोल्ट, एक आंसर आपके पास में कितना आ गया 24। तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया 24 वोल्ट की इसमें सप्लाई वोल्टेज आपके पास में चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, I1 की वैल्यू निकालना है, ठीक है जी I1 निकाल देंगे। तो I1 वैल्यू क्या हो गया V अपॉन में R1, यही होगा ना, क्योंकि हम V वैल्यू क्या जानते हैं IR जानते हैं ना, तो I वैल्यू क्या होगा V अपॉन में R, यही होगा ना। तो यहाँ पे V अपॉन में R, अगर हम R1 निकाल रहे हैं फिर पहला अक्रॉस में निकाल रहे हैं तो कितना हो गया I अपॉन में R। अब I कितना है V अपॉन में V अपॉन में R1, तो V की वैल्यू कितना अपने पास में आया है 24, तो 24 अपॉन में R1 की वैल्यू कितना आपके पास में है, R1 की वैल्यू आपके पास में 4 ओम है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, ये हो गया कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे बच गया 6 एम्पियर। मतलब जो पहला करंट आएगा इसमें कितना आएगा आपके पास में, इसमें आएगा आपके पास में 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा में हम निकालेंगे हम किसको I2 निकालेंगे, तो I2 का फॉर्मूला क्या हो गया V अपॉन में R2, यही होगा ना। तो V कितना अपने पास में था 24, तो 24 अपॉन में R2 की वैल्यू कितनी है 12, तो इसको इससे कर देंगे, कितना हो गया यहाँ पे 2 एम्पियर, इसमें कितना करंट आएगा आपके पास में 2 एम्पियर। अब ये लास्ट बच गया I3 निकालेंगे, तो I3 भी क्या हो गया V अपॉन में R3, तो V कितना था अपने पास में 24 और R3 की वैल्यू कितना आया है, R3 आपके पास क्या है 6 है, तो 6 ये कट गया, कितना हो गया आपके पास में 4, यहाँ पे कितना आ गया 4। अब देख लो इसको जोड़ के देख लो क्या हो गया 6 2 4 6 4। अगर हम I निकाले, अगर हमें नहीं पता होता तो क्या होता है I1 क्या होता है I1 प्लस में I2 प्लस में I3, यही होता है ना। तो कितना कितना हो गया 6 प्लस में 2 प्लस में 4, 6 2 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो यही तो था हमारे पास में करंट, यही था ना। तो हमारे पास में सारा चीज निकल गया, I1 की वैल्यू निकाल दी है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो अलग अलग रेजिस्टेंस के निकाल दिए, पहला में 6 आया, दूसरा में कितना आया 2 आया, तीसरा में आपके पास में 4 आ गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपके पास में क्या आता है न्यूमेरिकल आता है, जिसे हमें क्या करना होता है सोल्व करना होता है, ठीक है ना। तो ये आज का क्वेश्चन था हमारे पास में, पैरेलल का क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2 तो करवा दिए, एक आप कोई और करवाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल सीरीज क्या होता है। और जिसको भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, नंबर आपको पता होगा, नहीं है तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए।
और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कॉलेज में आकर के भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 3:30 के बीच में आप कभी भी आकर कॉलेज में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ओके, थैंक यू।